हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयाग कोड। इस वीडियो में बात करना है कैसे आप अनाउंसमेंट सिस्टम में इसको एडिट कैसे कर सकते हो एंड उसको डिलीट कैसे कर सकते हो। इससे पहले देखा था हम लोगों ने कैसे उसको आप इंसर्ट कर सकते हो एंड कैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बनाना पड़ेगा राउट, जहाँ से हम एडिट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। और चेक कर लेता हूँ मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था। मैंने नहीं बनाया था अभी तक, तो मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे एक मेथड होगा मेरा, जो मेरा होगा गेट, यहाँ होगा मेरा रिक्वेस्ट नेम, कंट्रोल मेरा ये होगा। और इसके साथ मुझे पास करना होगा, एक मुझे आईडी पास करना होगा कि इस पार्टिकुलर अनाउंसमेंट आईडी को मैं एडिट करना चाहता हूँ। मेथड मेरा जो होगा एडिट होगा, जो इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा एंड इसको मैं इस नेम से एक्सेस कर सकता हूँ मैं। दैट्स इट। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसमें एक मेथड तैयार कर लेता हूँ मैं एडिट का। और जो आईडी मैंने पास किया था वहाँ पे, उस आईडी को मैं रिसीव कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और एक मैं कर लेता हूँ इको डॉलर आईडी। दैट्स इट। अब जो मेरा टेबल था वहाँ पर मुझे इसको सेट भी करना होगा। तो चलते हैं लिस्ट पे, चलते हैं यहाँ पे। और जहाँ मेरा एडिट का बटन शो हो रहा होगा वहाँ पास कर देता हूँ मैं, जो मैंने वेब में नाम दिया है अनाउंसमेंट डॉट एडिट। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं सिंपल सा पास कर देता हूँ मैं। और मुझे पास करना था आईडी में, जो मैंने पास कर दिया है। आईडी यहाँ रिसीव हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। आईडी मुझे प्राप्त हो जाएगा, और इको मैंने कर लिया आईडी को। आप चाहो तो मैं इसका रिकॉर्ड प्राप्त कर लेता हूँ मैं, लाइक डेटा अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट। और यहाँ मैं इस पार्टिकुलर अनाउंसमेंट में से फाइंड कर लेता हूँ जो आईडी प्राप्त हो रही है, उसका रिकॉर्ड मुझे दे दो आप। और उसको एक बार मैं डीडी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको रन करने से पहले एक बार मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं, PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, कि कैसे कोई इशू हो तो सॉल्व हो जाए। मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है। इसको एक बार रन कर लेता हूँ मैं, जो कि होगा PHP आर्टिसन सॉल्व। मैंने इसको रन कर लिया है। पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, और मुझे रिकॉर्ड प्राप्त होना चाहिए जो उसको मैं एडिट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है। दिस इज ए टेस्ट मैसेज पेरेंट वन, जो भी है सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको एक ब्लेड फाइल पर रिटर्न करनी है, जहाँ से हम जो कि एक फॉर्म देंगे और वहाँ से चीज़ों को चेंज कर पाएगा। तो लाइक मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, एडमिन फोल्डर में, अनाउंसमेंट फोल्डर के अंदर जो मेरा ब्लेड फाइल होगा उसका नाम होगा एडिट फॉर्म। और जो डेटा प्राप्त हो रहा है मुझे, उसको मैं भेज दूंगा उस फॉर्म में। दैट्स इट। और उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। चलते हैं लिस्ट वाले में यहाँ पे, और यहाँ पर इसी फोल्डर में बनाऊंगा मैं फाइल जिसका नाम होगा एडिट फॉर्म डॉट प्लेट डॉट PHP। मैंने सेव कर लिया। अब मुझे जो फॉर्म मेरा था वो सारा फॉर्म मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फॉर्म के फील्ड सारे सेम होने वाले हैं। और जहाँ सबमिट होगा वहाँ पे होगा मेरा अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। दैट्स इट। और नेक्स्ट जो है अनाउंसमेंट मैनेजमेंट मैंने पास किया पर है, यहाँ पे कर देता हूँ नीचे में ऐड की जगह करता हूँ अपडेट। अपडेट अनाउंसमेंट मैंने किया इसको। अब मैं कर लेता हूँ सेव। तो मुझे एक प्रॉपर फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है। अपडेट अनाउंसमेंट, और अपडेट का बटन भी आ गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे जो भी मैंने ऐड करते टाइम जो चीज़ मैंने ऐड की थी वहाँ मुझे प्रीफिल्ड शो होना चाहिए था। तो उसके लिए मुझे सिंपल से करना क्या है, जो मैंने यहाँ पास किया डेटा है उसको दोबारा मैं उसको फिल करूँगा। लाइक यहाँ पास कर देता हूँ मैं वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ मैं, लाइक दिस। अनाउंसमेंट में जो फील्ड मेरा नेम है उसका नाम है मैसेज। मुझे मैसेज प्राप्त हो जाएगा लाइक दिस। से मुझे करना है ब्रॉडकास्ट टू के लिए करना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिंपल सा कंडीशन, मैं कर लेता हूँ पेस्ट यहाँ पे। जो अनाउंसमेंट का जो मेरा टाइप है वो अगर इक्वल इक्वल स्टूडेंट के हो
ठीक है, तो उसको मुझे करना है सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। अन्यथा की स्थिति में मुझे प्राप्त भेजना है नल, या जो भी पास करना चाहो ऐसे। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया है, मैंने कॉपी किया। सेम करता हूँ मैं टीचर के लिए भी, सेम करता हूँ पेरेंट के लिए। और यहाँ पर कंडीशन में सेट कर देता हूँ मैं, अगर टाइप टीचर होगा तो ये सेलेक्टेड रहेगा, अगर टाइप पेरेंट होगा तो ये सेलेक्टेड रहेगा मेरा। दैट्स इट। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव, पेज करता हूँ रिफ्रेश। तो जो मैंने चूज किया था ऐड करते टाइम पे मुझे वो सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है, लाइक दिस पेरेंट। मैंने पेरेंट चूज किया था। अब मैं चाहता हूँ ये मैसेज मेरे को चेंज करना चाहूँ, या फिर इसका ब्रॉडकास्ट टू चेंज करना चाहूँ मैं, तो चेंज कर पाऊँ मैं यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, मैं जब इस फॉर्म को कोई सबमिट करता है तो उसको मुझे एक रिक्वेस्ट के साथ हैंडल करना होगा मुझे। तो यहाँ पास करता हूँ मैं अपडेट, अपडेट। और इसके साथ भी एक आईडी पे पास करने वाला हूँ, ठीक है। और जो मेरा मेथड होगा वो होगा अपडेट, और राउट का जो नेम होगा वो भी मेरा होगा अपडेट, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने राउट पास किया है नेम उसका, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो फॉर्म में एक्शन फील्ड है वहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं। कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं। और मुझे पास करना एक है आईडी। तो जो मेरा अनाउंसमेंट आ रहा है, अनाउंसमेंट, 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 उसके साथ जो आईडी आ रही है उसको आप भेज दो साथ में। मैंने पेज भी किया सेव। मुझे भी इसको डिफाइन भी करना होगा, तो इसको कर लेता हूँ कॉपी। और यहाँ पर अपडेट में रिक्वेस्ट भी आ रही है, और ये आईडी भी प्राप्त हो रहा है, आईडी भी। ये हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब ये करता हूँ, मैं करता हूँ मैं इको ओके, ओके। तो ओके प्राप्त होगा मुझे। और एक राउट बनाया मैंने, तो पहले उसको मुझे ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ ऊपर में, कि मुझे कोई इशू ना है कैसे का। अब उसको मैं पर रन कर लेता हूँ मैं। इसको मैं रन किया, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या चेक कर लेता हूँ मैं। उसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पास करता हूँ अनाउंसमेंट की स्पेलिंग जो भी है। मैंने सेव करके पेज में करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं कर रहा हूँ test1 स्टूडेंट कर दिया मैंने, इसे करता हूँ अपडेट। तो ये अनाउंसमेंट में जा रहा है, अपडेट के पास जा रहा है, बट कह रहा है पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। तो मैंने कुछ मिस्टेक किया है। जैसे मैंने कोड कॉपी किया, यहाँ पर मेथड पोस्ट होगा, ठीक है। जो उसको पोस्ट किया तो मुझे फिर से कैसे को क्लियर करना होगा मुझे। ऐसा दिक्कत क्यों आती है लाउट में मुझे पता नहीं है, बट इनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए इस चीज़ को, कोड को, कि जैसे कुछ मैं चेंज करता हूँ राउट वगैरह में तो अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाए। बट लेट्स सी, अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन का हो तो मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन में। मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब भी मैं कोई राउट चेंज करता हूँ तो मुझे ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो मुझे ओके प्राप्त हो गया, ओके है। अब मैं आगे का काम प्रोसीड कर सकता हूँ मैं। तो मैं ये करता क्या हूँ, मैं कहता हूँ जो मैंने काम किया था मैंने ऐड में वही काम करता हूँ मैं, बट फ़र्क इससे दिखता है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। जो अनाउंसमेंट जो आ रहा है यहाँ से, इंसिडेंट जो आ रहा था, वो मैं अनाउंसमेंट को मैं ऐसे फाइंड करूँगा, अनाउंसमेंट डॉट फाइंड। और मैं इस आईडी के बिहाफ पे उस अनाउंसमेंट को फाइंड कर लूँगा मैं। उसके बाद उसके मैसेज को चेंज कर दूँगा मैं, उसके टाइप को चेंज कर दूँगा मैं। और ये जो यहाँ मेथड मेरा होगा वो होगा अपडेट। दैट्स इट। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसको मुझे भेज देना है कहाँ पे, रीड वाले पे। तो मैंने सिंटेक्स कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसको करता हूँ मैं अनाउंसमेंट को रीड पे जाओ, इस राउट पे आप चले जाओ। कंट्रोल चेट अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। और मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, करता हूँ सबमिट। तो मेरा ये पहुँच जाएगा रीड के पास मेरे मैसेज के साथ साथ। ये देखें, मैंने किया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैं टीचर, टीचर करता हूँ मैं दिस इज टेस्ट मैसेज फॉर टीचर, TACH टीचर। अब मैं करता हूँ उसको अपडेट, तो मुझे ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो मेरा अपडेट की फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब मुझे वर्क करना है डिलीट पे, तो मुझे इसके लिए एक राउट चाहिए होगा जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करे। तो सेम बनना है, इस गेट के रिक्वेस्ट पे कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं
जहाँ पर रीड पास किया है वहाँ पास करता हूँ डिलीट। ठीक है, और मैं यहाँ पे डिलीट पास कर दिया है। तो मुझे एक मेथड तैयार भी करना होगा इस कंट्रोल के पास। तो यहाँ चलता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं एक डिलीट का मेथड प्राप्त कर लेता हूँ मैं। मुझे आईडी चाहिए होगी कि किस अनाउंसमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मुझे आईडी रिसीव करना होगा एज ए पैरामीटर। एज ए पैरामीटर मैंने रिसीव कर लिया है आईडी, सॉरी भूल गया था मैं। मुझे आईडी रिसीव करना होगा यहाँ पे। आईडी में रिसीव किया, इस आईडी को मैंने यहाँ प्राप्त कर लिया है। अब मैं कहूँगा क्या, अनाउंसमेंट को आप लाओ जिसकी आईडी ये है। ठीक है, इतना मैंने बोला। और अनाउंसमेंट को आप डिलीट कर दो, उसको प्राप्त करो और उसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, और उसके बाद उसको आप भेज दो आप कहाँ पे, रेड वाले राउट पे भेज दो। और एक मैसेज देता हूँ मैं, डिलीटेड सक्सेसफुली, अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, मैंने पास कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने जो मेरा फॉर्म, जहाँ मेरा लिस्ट हो रही सारी, वहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ मैं अनाउंसमेंट डॉट डिलीट। मैंने आईडी पहले से पास किया हुआ है, मैंने यहाँ पे आईडी, तो मुझे उसको चेंज करने का आवश्यकता नहीं है। मैंने ये पास कर दिया, सही कर लिया, मैंने एक राउट तैयार कर लिया मैंने, और मैंने एक मेथड बना लिया मैंने, जहाँ से इसको मुझे मैनेज करना है डिलीट को। सारा काम मेरा हो चुका है। एक बार उसको ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ अपने एप्लीकेशन को, और उसको मैं सर्व कर लेता हूँ। कंट्रोल आर, अनाउंसमेंट डिलीट नॉट टू फाइंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पे, सिंग अनाउंसमेंट मीनिंग मेरी गलत है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ मैं, पेज करता हूँ रिफ्रेश। एज ए डेवलपर आपको इरर से खेलने की आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। अगर आप इरर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आप जीवन में कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते हो आप। तो इस बात का कोई इस अगर आप डेवलपर हो तो इस बात को आप जानते रहो कि हर एक मोड पे आपको इरर से खेलना है। जिस दिन आप ये खेलना सीख जाओगे आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी लाइफ में। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ नया, ऐड अनाउंसमेंट। मैं पास करता हूँ दिस इज पेस्ट मैसेज फॉर स्टूडेंट, मैं पास करता हूँ रोल, जो मेरा होगा स्टूडेंट होगा। मैं करता हूँ सबमिट। तो मुझे यहाँ पे 2 रिकॉर्ड प्राप्त होने चाहिए मुझे, जो कि मुझे बराबर प्राप्त हो रहा है एज यू कैन सी। मैं डिलीट करता हूँ उसको मैं, और ये डिलीट हो जाएगा, सब कुछ सही होगा तो मेरा ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, सेम। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना, क्या है, इस अनाउंसमेंट के जो भी मैं ब्रॉडकास्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं, सारे स्टूडेंट या टीचर्स को वो प्राप्त होने चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर दूँ अपने स्टूडेंट पैनल में, कि जो भी यहाँ पे जो भी डायरेक्टर या फिर जो भी एडमिन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलेज या स्कूल का, वो जो भी एक बल्क में मैसेज को सेंड कर पाए। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो कि लाइक क्लास 6 के बच्चों को ये मैसेज जाए या फिर क्लास 7 के बच्चों को ये मैसेज जाए, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। बट अभी क्या, मैं एक पार्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंग मैं मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।